मेरा नाम अमित कुमार शर्मा है और मैं एक पैर से सीधे पैर से विकलांग हूँ। बचपन में जब हम लोग छोटे थे और स्कूल में जाते थे, बहुत सारी बातें हम लोगों को झेलनी पड़ती थी। कोई लंगड़ा कह करके बोलता था, कोई धक्का दे करके भाग जाता था। ऐसा लगता था कि शायद हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन माँ बाप ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया और पढ़ाया। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आज मैं जिन लोगों की कहानी आपको दिखाने वाला हूं, उन्होंने इन लाइनों को सच में साबित कर दिखाया। अमित शर्मा और उनके साथी दिव्यांग हैं, लेकिन उनके अंदर गजब की हिम्मत, आत्मविश्वास, हौसला और कुछ कर गुजरने का जज्बा है। वह उन युवाओं के लिए भी प्रेरणा है जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं। जानते हैं इनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने खुद बीकॉम किया है, कंप्यूटर हार्डवेयर का डिप्लोमा किया है और फिर मेरी ज़िंदगी में दिव्यांगता मेरे आगे नहीं आई और यही सोच करके मैंने काफ़ी प्रयास किया। फिर इस कोरोना की स्थिति में मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने दिव्यांग समाज से बातचीत करी और बातचीत करने के बाद में एक निर्णय लिया कि क्यों ना एक आत्मनिर्भर का प्रयास किया जाए, जिससे कि मेरे साथ साथ मेरे कुछ 2-4 दिव्यांग साथियों को रोज़गार मिल सके। तो हमने एक डिसेबल किचन की शुरुआत की, जिसमें कि खाना बनाने से लेकर होम डिलीवरी तक का कार्य सभी दिव्यांग साथी मेरे करते हैं और मैं इसका संस्थापक हूं। तो मैं भी स्वयं खुद दिव्यांग हूं और डिलीवरी के लिए कभी ऑर्डर आता है तो मैं स्पेशल खुद भी जाता हूं। ऐसा नहीं है कि मतलब वही लोग कर पाते हैं, मैं भी जाता हूं देने के लिए। और बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो एक आम इंसान कर सकता है, हम लोगों को उसका कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा आती भी हैं। और अब जो ये हमने किचन का काम किया है, हम किसी को टिफ़िन देगा रहे हैं या एक थाली का ऑर्डर हमारे पास में आ रहा है, तो हम लोग स्पेशल उनको फ़ोन करके बोल देते हैं कि सर आप नीचे आ जाइए, जिससे कि आपका खाना जो डिलीवरी मंगाई है आपने वो आ गई है। शहर में प्रयास भी अच्छा रहा और दिव्यांग समाज में एक ये भारत की सबसे पहली ऐसी एक अनोखी किचन है जो कि दिव्यांगों द्वारा संचालित है। लेकिन एक छोटा सा मन में रोष है और ये कारण है कि शहर की वासियों की तरफ से हम लोगों को मतलब एक सपोर्ट ना मिल पाना। काफ़ी हमारे पास में संपर्क भी रहे। पहले दिन का जो हमारा ऑर्डर रहा, अपने मित्रगण, अपने रिलेटिव, एनजीओज़ और सभी के माध्यम से जो ऑर्डर हमारे पास में पहले दिन आया था, वो 60 से 70 थालियों का ऑर्डर हमारे पास था। लेकिन उसके बाद से हमारे पास में ऑर्डर घटते चले गए। आज ऐसी स्थिति है कि मेरठ शहरवासियों की तरफ से हमारे पास पूरे दिन, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग ऑर्डर लेना चाह रहे हैं, हमारी एक दिली तमन्ना है कि ये जो पहली एक दिव्यांग किचन चलाई गई है पूरे भारत की, आप लोग इस पे एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, जिससे कि अगर हमारी कोई कमियां होंगी जो हम अच्छे से नहीं कर पा रहे होंगे तो उन कुछ चीज़ों में हम लोग सुधार करेंगे। और काफ़ी जो ऑर्डर हमारे पास में आए हैं, डॉक्टर साहब हैं कालका से, उनका और उनकी वाइफ का ऑर्डर हमारे पास में लगातार दूसरे तीसरे दिन आता रहता है और उस चीज़ का हम लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि जब ऑर्डर रिपीट आता है तो उसमें हमें लगता है कि शायद हमारा खाना थोड़ा अच्छा है। और यही हम लोग आशा करते हैं कि वो जो पहल आत्मनिर्भर भारत के तहत दिव्यांग समाज ने की है, तो उसमें मेरठ के सभी शहरवासी हमें थोड़ा सा सहयोग करें। एक बार हमारे पास में इस किचन, डिसेबल किचन पर आकर के हम लोगों को अवगत कराएं हमारी कमियों से, हमारा खाना एक बार टेस्ट करें कि जो कि हमारे खाने में कोई शिकायत होगी तो हम उसमें बदलाव भी करेंगे और हम लोगों को भी खुशी होगी। आज एक ऐसा महसूस हो रहा है कि जो हमने ये प्रथम कदम उठाया है और ये कदम जो हमारा है आत्मनिर्भर के लिए, क्योंकि दिव्यांग समाज के लिए प्राइवेट सेक्टर में किसी के पास में रोज़गार है नहीं, कोई कंपनी हम लोगों को रोज़गार देने के लिए तैयार ही नहीं है। एक बार आएंगे, खाना खाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा और 10 लोग जो अदर पार्टीज़ करते हैं, लेकिन इस किचन पर अगर आके उनकी पार्टी होगी तो बहुत अंदर की जो हमारी भावना है, जो हमने कदम उठाया है, ये बहुत अच्छा होगा। हम लोगों के लिए खुशी का माहौल होगा कि हाँ, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। दिनचर्या की शुरुआत कैसे होती है? दिनचर्या की शुरुआत हमारी 6 बजे हम लोग अपना किचन ओपन करते हैं। ठीक है, सुबह में हम नाश्ते में चाय पराठे तो मतलब सभी प्रकार के हम लोग, पनीर पराठा, आलू प्याज पराठा, ये सभी लोग देते हैं और 11 बजे से हम लोग अपना खाना रेडी रखते हैं।
जो कि हमारा खाना अगर जो आप सुबह में अगर मटर पनीर या दाल मखनी या आलू दम, अदरवाइज़ दाल फ्राई, दाल तड़का, इन चीज़ों में जो खाएंगे वो शाम को हम लोग रिटर्न नहीं देते। नेक्स्ट मेन्यू हमारा चेंज होता है शाम का। अभी तो खाना उतनी ना बना पा रहे हैं हम लोग जितना हमारा लगभग जा रहा है। 8-10 थाली हमारी और 8-7 टिफ़िन हमारे लोग जा पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो सामना ज़िंदगी का ही है, क्योंकि मेन उद्देश्य जो आदमी करना चाहता है वो नहीं कर पाता, क्योंकि महसूस होता है दिव्यांग होने के बावजूद सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है रोज़गार। अगर मैं किसी कार्य को करना चाह रहा हूँ तो शायद कहीं ना कहीं ऐसा मैं कह सकता हूँ कि दिव्यांगता आड़े नहीं आती, लेकिन ये सच्चाई है, वो आती है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि जैसे कि मेरा स्टाफ है वो भी डिसेबल है, अगर मेरे को सिलेंडर उठा के बाहर रखना है तो मजबूरी है कि मैं शायद उसे खचेड़ के ले जाऊँ या बैठ के ले जाऊँ। समस्या का सामना तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन सीढ़ियाँ उनके लिए बनी होती है जिन्हें छत पर जाना है। अपनी निगाहें तो आसमान पर है, तो रास्ता भी खुद ही बनाना है। बस एक चीज़ तो समाज से मिली है, बैसाखी और ट्राईसाइकिल व्हीलचेयर, ये लोग तो प्रोवाइड हो सकती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो आमजन ने जो सपोर्ट किया है। हर एक इंसान की अपनी इच्छा होती है कि वो अपने परिवार को, अपने माँ बाप को कुछ ना कुछ कर सके, क्योंकि माँ बाप एक पहले ऐसे भगवान हैं जिन्होंने जन्म देने के बाद आज तक ये सोचा कि मेरा बेटा कहीं काबिल हो जाएगा, पढ़ाया लिखाया, लेकिन वो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है जो मैं उन्हें उस लायक बन करके दिखा सकूं। मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूं, मैं रात दिन यहाँ पर लगा रह रहा हूँ, प्रयास भी कर रहा हूँ। जब हमने इसकी ओपनिंग करी तो हम लोग 3 बजे उठ करके, मेरे अपने भाई जिन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया, मैं उनके साथ में 3 बजे उठ करके न्यूज़पेपर में अपने पंपलेट वगैरह भी लगवाए। किस लिए? क्योंकि ये मेरा कार्य चले, मैं अपने और अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूं या अपने दिव्यांग समाज के लिए कुछ कर सकूं। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है, मैंने पढ़ाई लिखाई करने के बाद सोचा कि मेरी जॉब लगेगी, और मैं सबसे ज़्यादा हिताश अपनी लाइफ में हुआ कि शायद उस टाइम पे मेरा मन था कि शायद आज ज़िंदगी को छोड़ ही देते हैं। तो मैंने पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं मतलब 8-10 स्टेट में गया, और मेरा लास्ट स्टेट था मतलब देहरादून में जब मैंने अपना इंटरव्यू देने के लिए जो रिज्यूम दिया, उस रिज्यूम में मेरा ऊपर पहले लिखा हुआ था हैंडीकैप होने के बावजूद उन्होंने कहा कि हमारे पास में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए। मैं इंटरव्यू के लिए गया, मैंने उनके सारे राउंड क्लियर करे, जो भी उन्होंने फॉर्मेलिटीज़ की। लास्ट राउंड था कि आप सैलरी क्या लेंगे। मैंने उनसे कहा कि 1 साल तक मेरे को सीखने दीजिए, बस मेरे को रहने की और खाने की आप लोग व्यवस्था दीजिए, जहाँ भी उचित हो, आसपास में फैक्ट्री के अंदर मुझे कोई वैसे भी एक छोटा सा जगह मिल जाएगा तो लेटना बैठने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सैलरी की बात तो ख़त्म कर दी मैंने, लेकिन उन्होंने एक चीज़ कहा कि आप अगर लिफ्ट ख़राब होगी तो आप 30वीं मंजिल से कैसे आओगे। मैंने सर ज़रूरत मेरी है, आप मुझे 5-7 बार चढ़ा के देख लो, अगर ऐसी बात है तो। सारी चीज़ें जब भी महसूस नहीं हुई, लेकिन लास्ट बार जब एक मैम आई, उन्होंने कहा कि सर हमारे जो हेड हैं उन्होंने मना कर दिया है कि एक बाबूजी हैं वीर सिंह, और जो कि एक नॉर्मल हैं और एजिड हैं, वो हमने स्पेशल रखे हुए हैं। और मेरी लाइफ का इस इवेंट में एक सबसे बड़े खुशी की बात कि सामने से मेरे एक दिव्यांग साथी ने स्पेशल मेरे को एक लेटर भेजा, उसमें मुझे हार्दिक शुभकामनाएं दी। अमित शर्मा और उनके साथियों ने यह साबित कर दिखाया कि दिव्यांगता कभी अभिशाप नहीं होती। यदि इंसान कुछ कर गुजरने की ठान ले तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। ऐसे में समाज की भी यह नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह दिव्यांग समाज के लोगों को खुलकर सपोर्ट करे। आपको भी यह कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए सच्ची कहानियाँ, किस्से और रोचक जानकारियाँ लाता रहूँगा।